नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमरजीत साइंस के में। तो आज की इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और सीख जाएंगे। ठीक है, जब आप आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और कमेंट में बताएं कि आप सीखे कि नहीं सीखे, कितना आपको समझ में आया, आप पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, इसमें संतुलित करने के लिए क्या बोलता है कि जितना बायां तरफ होगा उतना ही दायां तरफ, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे कोई ए है और ए के साथ में जुड़ा हुआ क्या है, बी है। ठीक, तो ए और बी मिलकर क्या बनाया, ए बी। क्या बनाया, ए बी। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इधर ए है और प्लस में B2 है। ठीक है, तो क्या बनाया, ए बी, मतलब दोनों सेम बनाया है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें देखना है कि ए क्या है, बाएं तरफ ए अकेले है, दाएं तरफ बी अकेले, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बैलेंस है, संतुलित है। बी क्या है, बी सिंगल अकेले है, इधर भी अकेले है, मतलब ए भी अकेले है और बी भी अकेले है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये संतुलित है। और इसमें क्या करना होता है, देखिए ए तो अकेले है बाएं तरफ, इधर भी दाएं तरफ अकेले है, लेकिन जब बी में देखते हैं तो इधर बी 2 है, इधर कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये संतुलित है, नहीं है संतुलित। क्यों, देखिए अब यहाँ पे समझना होता है, अगर B2 है कहने का मतलब इसमें 2 B है, या फिर 2B है, इसमें भी 2B है, तो ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन की बात नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम ही होता है। सिर्फ ये B2 पहले से लिखा होता है, जब बाद में लिखते हैं तब 2 आगे लिख देते हैं। ठीक है, देखते हैं अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, जो कम है उसको अधिक करेंगे। इसमें कितना B है, 2, तो इसको क्या करेंगे, 2। देखो इसे भी 2B करेंगे ना, तो 2B करने के लिए क्या करेंगे कि 2 से गुना करेंगे। अब गुना किधर करना है, इधर ऐसा नहीं है कि इधर 2 है इसमें भी 2 कर देंगे, नहीं, इसके आगे गुना करेंगे, इसके आगे, मतलब यहाँ पे अगर गुना कर देते हैं, देखिए इसके आगे गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या है, ए है और बी है, तो इधर कितना बी है, 2, इधर बी को 2 करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। यहाँ पे गुना करने के साथ साथ देखिए ए और बी तो साथ में है, तो ए और बी साथ में है, तो मतलब ए के साथ में बी भी गुना होगा, बी के साथ में ए भी गुना होगा, तो क्यों ना हम ए के आगे गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2AB। क्या हो जाएगा, 2AB। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 2AB। देखिए अब बी कितना हो गया, डबल हो गया, इधर भी बी डबल हो गया, लेकिन बी के साथ में ए भी तो दुगना हो गया, बी के साथ में ए इधर अकेले है, गलत बात है। अब क्या करेंगे, अब उसको भी डबल कर लेते हैं, अब इधर इसको 2 से गुना करते हैं। देखिए संतुलित हो गया, सब बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो सारी समीकरण है ना, पूरे की पूरी समीकरण इसी प्रकार से होती है संतुलित। देखिए यहाँ पे इसमें देखना, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, इधर कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन में कोई बात नहीं है, हाइड्रोजन तो 2 हो गया। अब ऑक्सीजन में देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर कितना है, 1। अब क्या करेंगे, जो कम है उसको अधिक करेंगे। कितना ऑक्सीजन है, 2 है, यहाँ पे कितना, 1 है। ठीक है, H2, ऐसा नहीं है कि 2 है तो ऑक्सीजन भी मतलब 2 होगा, नहीं, H2 हाइड्रोजन 2 है, मतलब 2 है हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन अकेले है। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन का 2 से गुना करेंगे। अब गुना किधर करेंगे, ये पीछे गुना नहीं करना है, गुना करना है आगे, चाहे कितना भी तत्व हो, 3, 4, 5 जितना भी तत्व हो, जो तत्व सबसे पहले होता है उससे गुना करेंगे, उसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसमें कितना से गुना कर देते हैं, 2 से गुना करेंगे। देखो जब 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है ना, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन तो डबल हो गया, लेकिन पहले से हाइड्रोजन 2 था, अब फिर से आ गया 2, तो कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, फिर भी असंतुलित है। अब क्या करें, अब इसमें भी 2 से गुना करते हैं। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 मतलब ऑक्सीजन हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी समीकरण में, इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 है, इधर कितना है, अकेले है। पहले ही से तो लग रहा है कि गलत है, मतलब असंतुलित है। अब इसको क्या करेंगे, डबल बनाएंगे। ठीक है, देखो अगर आप 2 से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन के साथ साथ में क्लोरीन भी डबल हो जाता है ना, हाइड्रोजन के साथ साथ भी क्लोरीन डबल हो जाता है। तो देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इधर कितना है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, मतलब ये भी समीकरण संतुलित हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, जिंक, जिंक अकेले है, इधर भी अकेले है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन अकेले है। अब क्या करें, जो कम है उसको अधिक करेंगे, मतलब ज़्यादा करेंगे। ठीक है, कितना कम है, देखो इधर 2 है, इधर 1 है। अब बताओ इसको अगर 2 से हम गुना करते हैं, मतलब इसको 2 बना देते हैं, तब दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। अब 2 कैसे बनाएंगे, पहले गुना करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। देखो
ऑक्सीजन के साथ में जिंक है, यानी कि जिंक को भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। जो जिसको मतलब संतुलित करने के लिए उसको बढ़ाना है, जिसको बढ़ाते हैं उसके साथ में कोई भी तत्व रहे उसको से उसमें गुना करेंगे, ठीक है। जैसे 2 से गुना हो गया जिंक में, ऑक्सीजन में भी, तो कितना हो गया 2 ऑक्सीजन हो गया, मतलब 2 जिंक हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो तो इधर जिंक अकेले है, इधर 2 हो गया, ठीक है। फिर से इधर 2 से गुना कर देंगे जिंक में, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 जिंक हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 2 जिंक हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या करेंगे, कार्बन अकेले है, इसमें कार्बन अकेले है, ऑक्सीजन डबल है, मतलब 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है। देखो ये पहले से ही संतुलित है, ठीक है, ये पहले से संतुलित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं, इधर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखते हैं इधर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है ना। इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर 3 ही ऑक्सीजन है। पहले सल्फर को देखते हैं, सल्फर कितना है, सल्फर अकेले है, 1 सल्फर है, इधर भी 1 सल्फर है, सल्फर से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं इधर कितना है, इधर 2 ऑक्सीजन और 2, 4 ऑक्सीजन है, बाएं तरफ 4 ऑक्सीजन, इधर 3 ही ऑक्सीजन है। अब क्या करें, इसको देखते हैं, अगर इसको हम 3 कर देते हैं, ठीक है, 3 नहीं, कितना करें, इसको हम 2 कर देते हैं, ठीक है, 2, तो ये 6 ऑक्सीजन हो गया ना, 6 ऑक्सीजन हो गया और सल्फ़र डबल हो गया। अब क्या करें, इसको देखते हैं, अगर इसको 2 से हम गुना करते हैं तो सल्फ़र इधर भी दुगुना हो गया, इधर भी दुगुना हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 इधर, 2 4 और 2 6। अब देखते हैं यहाँ भी 2 पहले से है, 3 दूनी मतलब 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गया और 6 उधर भी हो गया, ठीक है। ये समीकरण संतुलित हो गया। अब आगे देखते हैं, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब 1 कैल्शियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें देखो 1 कैल्शियम है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है ना, 1 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर, 3 हो गया। मतलब कैल्शियम भी दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है। कार्बन देखते हैं, कार्बन अकेले है, कार्बन अकेले है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मतलब ये भी समीकरण हमारा संतुलित है। आगे देखते हैं, इधर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है और जल, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इधर देखते हैं, इधर कितना है, 1 कैल्शियम है, इधर भी 1 कैल्शियम है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1 इधर है और 1 इधर है, मतलब 2 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, 2 ऑक्सीजन। अब देखो तो नहीं लग रहा है कि इधर कितना है, 1 कैल्शियम बराबर हो गया, ठीक है, 2 ऑक्सीजन। और देखो ये पूरा में गुना है, मतलब 2 ऑक्सीजन भी है और 2 हाइड्रोजन है, कहने का मतलब ये भी समीकरण हमारा क्या है, संतुलित है, ठीक है। ये भी हमारा समीकरण संतुलित है। अब आगे देखते हैं, ये क्या है, एल्युमिनियम का 1 परमाणु है, सिर्फ 1, इधर भी 1 है, ठीक है। तो एल्युमिनियम तो संतुलित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्लोरीन है, Cl3, क्या है, क्लोरीन, Cl3। अब इतना मतलब 3 क्लोरीन है, इधर कितना है, 2 क्लोरीन है, गड़बड़ वाली बात है। अब क्या करें, देखते हैं क्लोरीन कितना है, इधर 2 क्लोरीन है। अगर हम कैल्शियम में 3 से हम गुना करें तो कैल्शियम के साथ साथ में क्लोरीन भी 3 से गुना हो जाएगा। कहने का मतलब है 3 कैल्शियम हो गया और 6 क्लोरीन हो गया। अब 3 कैल्शियम के लिए हम यहाँ पे 3 से गुना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से गुना करते हैं तो 3 कैल्शियम तो हो गया। अब 3 के साथ में देखो पहले से कितना था, 2 था ना ऑक्सीजन, और 3 दूनी अब 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, 2, फिर से 6 हाइड्रोजन, मतलब इधर 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन चाहिए। अब इसको 2 से गुना करते हैं, ठीक है। 2 से गुना करने से क्या होता है कि एल्युमिनियम 2 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, ये होल ट्वाइस का मतलब होल थ्राइस का रहा है कि ये दोनों 3 है, मतलब ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है, ठीक है। अब 3 से इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन। यहाँ भी है 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे और देखने वाली बात होगा कि एल्युमिनियम 2 है, इधर अकेले है। अब देखो इसमें 2 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 2 एल्युमिनियम, ठीक है, 6 क्लोरीन, इधर भी 6 क्लोरीन, 3 कैल्शियम, मतलब ये भी हमारा समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। अब आगे इसको देखकर बना सकते हो, ठीक है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इधर देखते हैं 1 कैल्शियम है, इधर भी 1 कैल्शियम है, मतलब 1 दोनों तरफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर देखना OH क्या होल ट्वाइस, मतलब 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। इसमें कितना है, देखो 2 ऑक्सीजन इसमें और 2 ऑक्सीजन इसमें, 4 हो गया ना, 2 ऑक्सीजन इसमें और 2 ऑक्सीजन इसमें, 4 हो गया। इधर कितना है, इधर 3 और 1 4 हो गया। देखो 3 ऑक्सीजन इसके साथ में है और 1 ऑक्सीजन
H2 के साथ में है, तो मतलब 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, मतलब दायां बायां दोनों बराबर। अब देखते हैं कार्बन, कार्बन कितना है, 1 है, और कहीं पे है कार्बन, हाँ है 1, मतलब ये भी समीकरण हमारा संतुलित ही है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, ये क्या है, सोडियम अकेले इधर है, इधर 2 है, शुरू में ही गड़बड़ है, और इसको हम 2 से गुना कर दें। ठीक है, जब 2 से गुना करते हैं तो 2 सोडियम हो जाता है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम के साथ साथ क्लोरीन भी डबल हो जाता है, डबल मतलब दुगना हो जाता है। इसमें कितना है, सिर्फ 1 क्लोरीन है, मतलब अकेले है। अगर इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो क्लोरीन के साथ साथ हाइड्रोजन भी डबल हो जाता है, मतलब दुगना हो जाता है। ठीक है, अब गिनते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। सोडियम कितना है, 2 है, सोडियम 2 है। क्लोरीन कितना है, 2 है, क्लोरीन 2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन हाँ हाइड्रोजन भी 2 हो गया। SO4 मतलब सल्फर अकेले है, सल्फर अकेले है, O4 मतलब दोनों तरफ संतुलित हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को रोक कर इसको आप बना कर देख सकते हो, नहीं बनता है तो फिर से वीडियो को ऑन करके मतलब रिज्यूम करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको संतुलित करते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं जिंक कितना है, जिंक अकेले है, इधर भी जिंक अकेले है। ठीक है, तो जिंक में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, इसमें कितना है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन में भी कोई परेशानी नहीं है। ये देखते हैं सल्फर अकेले है, सल्फर अकेले है, O4 मतलब 4 O है, इसमें भी 4 है। कहने का मतलब ये भी हमारा समीकरण संतुलित ही है। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है कि सभी समीकरण को संतुलित करना होता है। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो पहले से ही संतुलित होते हैं, जिसको संतुलित नहीं करना होता है, जो नहीं होता संतुलित उसको करना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, सिल्वर है, नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट मतलब सिल्वर अकेले इधर, इधर भी सिल्वर अकेले है। देखो NO3 क्या है, NO3 इधर NO3 मतलब 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन अकेले है, हाइड्रोजन है, एक सेकंड यहाँ पे देखिए गड़बड़ है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, AgCl, यहाँ पे H होना चाहिए, होगा ना। हाँ, अब देखिए 1 हाइड्रोजन। ठीक है, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, कहने का मतलब ये भी हमारा समीकरण संतुलित ही लग रहा है। ठीक है, ये भी हमारा संतुलित लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखो 1 सिल्वर है और 1 सिल्वर है, 1 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, मतलब ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। ठीक है, तो ये भी हमारा समीकरण पहले से ही संतुलित है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं अगला समीकरण। अगला क्या है, कॉपर अकेले, इधर बाएं तरफ कॉपर अकेले, और कहीं पे है नहीं है, इधर देखिए अकेले हैं। ठीक है, मतलब कॉपर से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सिल्वर को, सिल्वर भी अकेले है, सिल्वर भी अकेले, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन इधर अकेले है, इधर कितना है, देखो NO3, कहने का मतलब ये जो 2 है ना, 2 से नाइट्रोजन में भी गुना होगा, 2 से ऑक्सीजन में भी गुना होगा। कहने का मतलब 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन में गुना होगा तब 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है ना, तब कैसे होगा, अगर देखो 2 नाइट्रोजन बनाना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन बनाने के लिए हम नाइट्रोजन से 2 में गुना करेंगे, और नाइट्रोजन से पहले जो तत्व पहले आता है उसमें ना गुना करेंगे। देखिए हम सिल्वर में गुना कर दिए 2 से, तो 2 सिल्वर हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, अब 6 ऑक्सीजन हो गया। 6 ऑक्सीजन हो रहा है ना यहाँ पे, हाँ हो रहा है। अब देखिए इधर तो 2 सिल्वर हो गया, नाइट्रोजन दोगुना करने के चक्कर में सिल्वर भी डबल हो गया, इसलिए अब सिल्वर को भी डबल करेंगे। अब देखो तो लग रहा है कि संतुलित हो गया। ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर सोडियम कितना है, अकेले है, इधर कितना है, अकेले है। बताओ ब्रोमीन कितना है, अकेले है, इधर 2 है। अब क्या करें, डबल तो करना पड़ेगा, ब्रोमीन के साथ में जो पहले आ रहा है उसको भी डबल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से 2 से गुना करते हैं, तो सोडियम के साथ साथ मतलब ब्रोमीन के साथ साथ सोडियम ही हमारा डबल हो गया। अब सोडियम डबल हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, सोडियम को डबल करना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन डबल हो रहा है, कौन कौन नहीं। सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, इधर क्लोरीन भी डबल हो गया सोडियम के साथ में, तो क्लोरीन पहले से इधर डबल है। ब्रोमीन भी डबल तो हो गया क्योंकि इसी को डबल किए थे। अब क्या है, ब्रोमीन इधर डबल हो गया। ठीक है, मतलब ये भी हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब देखते हैं अगला समीकरण, ये क्या है, आयरन, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इधर 1 आयरन, इधर भी 1 आयरन, इधर कॉपर Cu है। ठीक है, इधर 1 कॉपर, इधर भी 1 कॉपर, 1 सल्फर, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये पहले से हमारा संतुलित है। ठीक है, पहले से संतुलित है। अब देखते हैं अगला, पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड मतलब 1 पोटेशियम बायां तरफ, 1 पोटेशियम दायां तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब देखते हैं क्लोरीन इधर एक है, इधर भी क्लोरीन एक है, दोनों तरफ सेम है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ठीक है। तब क्या करें, अगर हम इसको 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो ये 6 ऑक्सीजन हो जाता है, और इसको हम 2 से गुना करते हैं तो इधर भी 6 ऑक्सीजन हो जाता है, हो गया ना। 6 ऑक्सीजन बाएं तरफ और 6 ऑक्सीजन दाएं तरफ, ठीक है। तो ऑक्सीजन को मतलब बढ़ाने के चक्कर में हमारा पोटेशियम भी बड़ा हो गया, मतलब बढ़ गया, क्लोरीन भी बढ़ गया। अब इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो देखिए हो गया ना सब, मतलब 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी समीकरण हमारा संतुलित हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये क्या है, Al2O3, मतलब इधर एल्युमिनियम कितना है, डबल, 2 एल्युमिनियम है, इधर अकेले हैं। अच्छा इसको हम ऐसे गुना कर देते हैं, हो गया डबल, ठीक है। तो 2 एल्युमिनियम हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, इधर 3 है। अच्छा इसको हम ऐसे कर दें, इसको अगर हम 3 से गुना कर दें तो 6 ऑक्सीजन हो गया, और इसको हम 2 से गुना कर दें तब कितना हो गया, अगर हम 2 से गुना किए तब, लेकिन एल्युमिनियम 4 हो गया, यहाँ पे एल्युमिनियम डबल ही किए हैं, अब इसको 4 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 4 एल्युमिनियम इधर है, 4 एल्युमिनियम इधर है, 6 ऑक्सीजन इधर है, 6 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है। तो ये भी हमारा समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, सिल्वर है ब्रोमीन है, ठीक है। इधर एक सिल्वर है, इधर एक सिल्वर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एक ब्रोमीन है, इधर 2 ब्रोमीन है। अब क्या करें, बढ़ाना तो पड़ेगा जो कम हो इसको, इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो ब्रोमीन के साथ साथ में सिल्वर भी हमारा डबल हो गया। अब क्या करें, इसको भी डबल कर लेते हैं, हो गया संतुलित, ठीक है। आगे देखते हैं, सिल्वर है क्लोरीन है, सिल्वर है क्लोरीन है, इधर एक सिल्वर संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्लोरीन 2 क्लोरीन संतुलित नहीं है, यानी कि क्लोरीन को इधर डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम गुना करते हैं 2 से। अब क्लोरीन के साथ साथ सिल्वर में भी, मतलब सिल्वर भी डबल हो गया, ठीक है। क्लोरीन के साथ साथ सिल्वर भी डबल हो गया, ठीक है। तो इसमें भी डबल करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ संतुलित हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। क्या है, मैग्नीशियम है और जल, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। इधर मैग्नीशियम कितना है, अकेले है, इधर कितना है, अकेले है। अब यहाँ पे देखना हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ये होल ट्वाइस क्या कर रहा है कि इसमें ऑक्सीजन भी डबल है और हाइड्रोजन भी डबल है, ठीक है। कनेक्ट मतलब ऑक्सीजन इधर दुगना है, इधर अकेले हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना, 2 से गुना कर दें, ठीक है, 2 से गुना। अब 2 से गुना करने के चक्कर में देखिए हाइड्रोजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन डबल हो गया, लेकिन यहाँ पे याद रखना हाइड्रोजन भी 2 है, इधर फिर से हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर भी 4, मतलब ये भी समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देगा, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और कमेंट में बताएं कि सच में समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।